की आज के दिन के लिए परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को फिर से हम सुने समझे। आइए प्रार्थना के साथ ये सबक हम शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु आप महान हैं। शुरुआत से लेकर आखिरी तक प्रभु आप हमें संभाल के रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। गेट मिनिस्ट्री में आप सबको स्वागत है। ये हमारे लिए मौका है फिर से परमेश्वर के वचन को समझना, जानना और आगे बढ़ना। आज का जो विषय है बॉर्न अगेन, व्हाई बॉर्न अगेन, फिर से क्यों जन्म लेना, इसके बारे में हम देखेंगे और परमेश्वर के वचन को समझेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। ऐसे लगातार आप परमेश्वर के वचन सुन रहे, समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर के वचन कब, क्यों और कैसे, कहाँ, किसके लिए कह रहा है। जब तक हम इस बातों को नहीं समझेंगे तब तक परमेश्वर के वचन को समझना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक। निर्गमन की पुस्तक उसकी 4 का 22 आयत को हम पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसकी 4 का 22। और फिरौन से कहा, यहोवा यूं कहता है, इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा पहलौठा है। क्या कहते हैं? फिर से पढ़ रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक और 4 का 22 है। और फिरौन से कहना, यहाँ पर फिरौन को कहने के लिए कह रहा है। फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है, इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा पहलौठा है। इंग्लिश में कहते हैं कि इज़राइल कौन है। इज़राइल, परमेश्वर ने इज़राइल को क्या किया है? जन्म दिया, फर्स्ट बॉर्न। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा आपके लिए। 110 निर्गमन की पुस्तक उसकी 4 का 22 और देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। निर्गमन उसकी 4 का 22, ताकि परमेश्वर के वचन को समझे और समझना जरूरी है। उसकी 4 का 22 को हम देखेंगे। 4 का 22, निर्गमन उसकी 4 का 22। And thou shalt say unto Pharaoh, Thus says the Lord, Israel is my son, even my firstborn. क्या कहते हैं? Israel my son, even my firstborn. तो सबसे पहले परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने क्या किया है? इज़राइल को जन्म दिया। और जब जन्म दिया है वो फर्स्टबॉर्न है। और फिर भी कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की वचन को समझेंगे। सेइंग, मत्ती उसकी 2 का 2, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and come to worship him. मत्ती उसकी 2 का 2। वो कहाँ रहा है? वो जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ, वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसकी उपासना करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? यहूदियों का राजा है। जॉन उसका 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य फिर जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज नहीं देख सकता। परमेश्वर एक तरह की इज़राइलों को क्या कह रहा है? चेतावनी दे रहा है। जब तक मनुष्य फिर जन्म ना ले, वो परमेश्वर का राज में नहीं देख सकता, परमेश्वर का राज नहीं दे सकता। जीसस आंसर्ड एंड सेड unto them, John 3:3, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. प्रियो, मत्ती उसकी 2 का 6। And thou, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor
दैट शैल रूल माई पीपुल इज़राइल। क्या कहते हैं? मत्ती उसकी 2 का 6 में, 2 उसकी 2 का 6। और तू बेतलेहम यहूदिया के देश में यहूदा के हकीमों से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल पर प्रभुता करेगा। किस पर प्रभुता करेगा? इज़राइल पर प्रभुता करेगा। मत्ती उसकी 15 का 31। इन सो मच दैट द मल्टीट्यूड वंडर व्हेन दे सॉ द डम टू स्पीक, द मेमेन टू बी होल, the lame to walk, and the blind to see, and they glorify the God of Israel। हिंदी में पढ़ता हूँ। मत्ती उसकी 15 का 31 में कहते हैं परमेश्वर के वचन में, यहाँ तक कि भीड़ ने जब देखा कि गूंगे बोलते और टूटे चंगे हो जाए, लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो अचम्मा किया और इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। किसका परमेश्वर? इज़राइल, इज़राइल, इज़राइल। मत्ती उसकी 19 का 28। एंड जीसस सेड unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon the 12 thrones, judge the 12 tribes of Israel। किसका न्याय करेंगे? इज़राइल के 12 गोत्रों के न्याय करेगा। मत्ती उसका 19 का 28। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे पीछे हो जाए हो, पुनर्जन्म जब मनुष्य का पुत्र अपना महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तुम भी 12 सिंहासन पर बैठोगे और 12 का न्याय करेंगे इज़राइल की जनजातियों का। किसका न्याय करेंगे प्रिय? इज़राइल की न्याय करेंगे। मत्ती मार्क उसकी 15 का 32। लेट द क्राइस्ट द किंग ऑफ इज़राइल डिसेंड नाउ फ्रॉम द क्रॉस, दैट वी मे सी एंड बिलीव, एंड दे दैट वर क्रूसिफाइड हिम रिवील्ड हिम। मरकुस उसकी 15 का 32। इज़राइल के राजा मसीह को जब क्रूस पर से उतरने दो, क्योंकि हम देखें और विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए उनको उसी की निंदा की। लूक उसकी 1 का 16। एंड मेनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल टर्न टू द लॉर्ड ऑफ देयर गॉड। इज़राइल, इज़राइल, इज़राइल। और इज़राइल की संतान में से बहुतों अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरेंगे। इज़राइल, लूक उसकी 1 का 68। ब्लेसेड बी द लॉर्ड गॉड ऑफ इज़राइल, फॉर ही विजिटेड एंड रिडीम हिज पीपुल। किसके लोगों को छुड़ाएंगे? उसकी लोगों को। लूक का 168। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों की सुधि ली और उन्हें छुड़ाया। जॉन उसकी 1 का 39। नातेल ने उत्तर देकर उससे कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा है। कौन कह रहे हैं? नातेल कह रहे हैं कि तू परमेश्वर का, तू इज़राइल का राजा है। जॉन उसकी 12 का 13। खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को आने बढ़कर चिल्लाकर कहा, होसन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा जो यहोवा के नाम से आता है। प्रेरितों के काम उसका 1 का 6। तब ये इकट्ठे होकर उससे पूछने लगे, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज फिर लौट देगा? प्रेरितों के काम उसकी 2 का 36। इसीलिए इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले। किसकी घराना जान ले? पतरस खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि जिस यीशु का तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और मसीह दोनों ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 1 का 6। क्योंकि मैं मसीह की सुसमाचार से लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि वो
हर विश्वास करने वालों को उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है, पहले यहूदी और पर यूनानी। अभी तक क्या देखा हमने? यहाँ पर परमेश्वर जब निकोदिमस से बातचीत कर रहा था, निकोदिमस के सामने खड़े होकर यूहन्ना सुसमाचार उसकी 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखे परमेश्वर किससे बात कर रहा था। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड एंड ही हैज गिवन ओनली वन begotten son, whosoever believeth him should not perish but have everlasting life। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर ये शुरू होता है परमेश्वर उसकी 3 अध्याय से। यीशु मसीह किससे बात कर रहा था? निकोदिमस से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था निकोदिमस की? निकोदिमस के निकोदिमस, फिर से तुझे जन्म लेना, बॉर्न अगेन, फिर से जन्म लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को क्या किया है? जन्म दिया। जब परमेश्वर ने 13 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक अब्राहम को चुना और परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर ने उसको 8वां दिन उसको क्या किया है? खतना करवाया और परमेश्वर ने 613 कानून दी और परमेश्वर ने क्या किया? इज़राइल जब गुलामी में थे परमेश्वर ने उसको छुड़ा के लाया, यहोवा परमेश्वर ने छुड़ा के लाया और परमेश्वर ने उसको क्या किया? जन्म दिया। और परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि परमेश्वर की राज की स्थापना कहाँ होगा? इस पृथ्वी पे होगा। और जब परमेश्वर ने जो वायदा किया और वायदा के अनुसार परमेश्वर अपने वायदा में क्या है? कामयाब कायम। और उसी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा और भेजकर बोला परमेश्वर के राज की तैयारी करो। जॉन द बैप्टिस्ट आके प्रचार करने लगे, मन फिरो, बपतिस्मा लो, देखो परमेश्वर के राज निकल गया। और जब वो करने लगा उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया, वही काम प्रभु यीशु मसीह भी किया और चेले लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती सुसमाचार में सिखाया, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में पूरी हो जाए। तो परमेश्वर की इच्छा, लेट दाई किंगडम कम ऑन दिस अर्थ। आइए शायद को पढ़े मत्ती सुसमाचार ताकि परमेश्वर की वचन को हम समझे। लेट दाई किंगडम कम ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर के राज इस पृथ्वी में आए। इस आयत को जब हम पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि क्यों परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों से वायदा करके रखा है कि परमेश्वर की राज की स्थापना क्या इस पृथ्वी में हो। और वही परमेश्वर ने प्रार्थना करना सीखा है कि परमेश्वर की क्या हो? परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी में हो जाए ताकि, और वही सीखा है परमेश्वर ने। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु यीशु मसीह चेले लोगों को क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। तब तुम मत्ती उसकी 6:9 से पढ़ेंगे, तब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। परमेश्वर यहूदियों को क्या सिखा रहे? एक प्रार्थना करना सिखा रहे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए। सी, लेट द किंगडम ऑफ गॉड कम ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तेरी राज्य आए। परमेश्वर की राज की स्थापना कहाँ हो? इस पृथ्वी पे हो। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तेरी राज्य आए। प्रियो, और ये परमेश्वर ने चेले लोगों को सिखाया, प्रेरितों को सिखाया और सिखाकर बोला, और उसी के हिसाब से परमेश्वर ने क्या किया है? आया है कि परमेश्वर अपने राज की स्थापना करने के लिए आया। और तब परमेश्वर ने प्रचार करने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों ने प्रचार करने लगा, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। और वही काम परमेश्वर करता रहा कि परमेश्वर की राज की स्थापना के लिए आए और परमेश्वर ये काम को कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। परंतु इस्राएलियों ने क्या किया है? यीशु मसीह को यीशु मसीह कर क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया, उसको माना नहीं। क्यों नहीं माना है? क्योंकि उनको यीशु मसीह को ग्रहण करना क्या है? उसने ना तो यहोवा परमेश्वर को सुना है, प्रभु यीशु मसीह को सुना है, न पवित्र आत्मा को सुना है। परंतु परमेश्वर के अपना राज की स्थापना करेंगे। जब हम पढ़ते हैं
रेवल्यूशन की पुस्तक परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसकी 20 का 1 से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अर्थात कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस या शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उस अर्थात कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि ये 1000 वर्ष के लिए पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। उसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ा देर के लिए खोल दिया जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे थे और उनको न्याय करने के लिए अधिकार दिया गया। मैंने उसकी आत्मा को भी देखा। सी परमेश्वर ने क्या करेंगे, परमेश्वर की राज की स्थापना परमेश्वर इस पृथ्वी पे करेंगे और परमेश्वर की योजना के अनुसार 1000 वर्ष परमेश्वर राज करेंगे। इसीलिए मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय जब हम पढ़े थे, परमेश्वर ने प्रार्थना करना सिखा रहा था। उसकी 10 आयत में क्या कह रहा था, 6 अध्याय की, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर। कि परमेश्वर क्या करेंगे, आप परमेश्वर की राज की स्थापना परमेश्वर इस पृथ्वी पे करेंगे। जब इस राज की स्थापना परमेश्वर पृथ्वी में करेंगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं इस्राएलियों को, फिर से जन्म लेना है। एक बार परमेश्वर ने जन्म लिया है, अभी उसको पानी और आत्मा से जन्म लेना आवश्यकता है। आत्मा और पानी से जब तक जन्म नहीं लेता परमेश्वर की राज को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी को, इस पृथ्वी में जो परमेश्वर किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की राज इस पृथ्वी में होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार जन्म फिर से लेना पड़ेगा। एक बार जन्म उसने परमेश्वर ने दिया है, फिर से एक बार परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है निकोदेमस को, फिर से तुझे इजराइल को जन्म लेना है। परंतु हमारा विषय में क्या कहते हैं, जब हमारा विषय में कहते हैं उसकी एफिसियों की पत्री उसकी 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ कहते हैं उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम मरे हुए थे। मरा हुआ व्यक्ति सबसे पहले उसको जन्म लेने की आवश्यकता, परंतु परमेश्वर की जो संवाद थे इजराइल के साथ, उसको क्या कह रहा था, फिर से जन्म लेना उनके लिए आवश्यक है। हम मरा हुए थे, हम जो अन्य जाति थे हम मरे हुए थे और हमारा और इजराइल के बीच में क्या था, बहुत बड़ा एक दीवार था। हम उसके पास जा नहीं सकते थे और वो हमको तुच्छ जानते थे, क्योंकि उसकी नज़र में हम क्या थे, खतना रहित थे और खतना वाले कहलाते थे। हम कौन थे, हम दूर थे। जब हम पढ़ते हैं कलीसियों की पत्री उसकी 1 अध्याय को जब हम 20 से पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है देखिए, कलीसियों की पत्री 1 अध्याय जब 20 से पढ़ते हैं, 1 अध्याय 20 आयत से, कलीसियों की पत्री 1 अध्याय 20 आयत है। और उसके क्रूस पर वो हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर चाहे वो स्वर्ग में। क्या कहते हैं, परमेश्वर मेल करने आया। फिर से एक बार पढ़ूंगा, और उसने और उसके क्रूस पर वे लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने हाथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में हो। 21 आयत, तुम जो पहले निकले हुए थे बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें।
यदि तुम विश्वास के नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा की जिस तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसके प्रचार आकाश के नीचे सारे सृष्टि में किया गया है, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं, हम जो है परमेश्वर से दूर थे, हम शारीरिक देह से मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमें मेल करा लिया। 24 आयत को पढ़ेंगे। जब मैंने उस दुख के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठता हूँ और मसीह के क्लेश की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता, जिसका मैं परमेश्वर का उस संबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है। सिर्फ परमेश्वर ने क्या किया है, एक सुसमाचार पौलुस को दिया है, हमारे लिए सौंपा गया है। पौलुस इस बात को कह रहा है। 26 है, अर्थात उस भेद का जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। Since the world began, God has kept secret. Since the world began, all the prophecy, जब से दुनिया शुरू हुआ है परमेश्वर ने क्या किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करता रहा। और जब से दुनिया शुरू हुआ है तब से परमेश्वर ने छुपी हुई गुप्त बात अपने पास छुपा के रखा है, परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। इस बात को 25 आयत में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पौलुस एक्सप्लेन कर रहे हैं 26 आयत में, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। समझ में आ रहा है आपको, परमेश्वर ने उसको गुप्त रखा, परमेश्वर ने किसी को बताया नहीं है, अपने पास रखा, गुप्त रखा, किसी को बताया नहीं। तो क्या है वो बात, परंतु जब उसके उन पवित्र लोगों का प्रकट हुआ, और वो गुप्त बात क्या है, गुप्त बात यही है, यीशु मसीह क्या है, हमारे अंदर। पहले हम यीशु मसीह से दूर थे और परमेश्वर ने इज़राइल को क्या किया है, फिर से जन्म लेने के लिए कह रहा है। और परमेश्वर ने दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5:17 में क्या कहते हैं, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5:17, परमेश्वर ने हमें एक नया सृष्टि बनाया है। समझ में आ रहा है, अगर परमेश्वर कह रहा है हमें नया सृष्टि बनाए तो मतलब परमेश्वर हमें नया सृष्टि बनाए, और कोई मतलब नहीं होता है। 5:17 दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक, नया सृष्टि का मतलब नया सृष्टि क्या कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नए हो गया। गॉड हैज क्रिएटेड न्यू सृष्टि, नया बनाया। हम अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, परंतु इज़राइल को आके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, फिर से जन्म लेना, बॉर्न अगेन, फिर से जन्म लेना है। इसीलिए उसको जन्म लेना है ताकि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। जब तक वो जन्म नहीं लेता तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जन्म लेना उसको आवश्यकता है। परंतु परमेश्वर ने, हम जो मसीह परमेश्वर से दूर थे, सुसमाचार के जरिए हमें क्या कर दिया, पौलुस जैसे मैंने थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था, पौलुस क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन पे क्या कहते हैं, रोमियो उसके 1:16 में, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि वो हर विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है, पहले यहूदी और यूनानी को भी। फॉर द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस, क्या कहते हैं उसका 1:16 इंग्लिश में, फॉर आई एम नॉट ashamed the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also the Greek। क्या ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की शक्ति है। क्या है, सुसमाचार के जरिए परमेश्वर ने, जब हम विश्वास करते, परमेश्वर हमें क्या करते, नए सृष्टि करते। नया सृष्टि का मतलब होता है कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि नहीं की थी, भले ही हमारे अंदर हम शरीर है, प्राण है, हम सांस तो ले रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है, ना तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। परंतु इज़राइल को क्या करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, इज़राइल को बोल रहा है फिर से तुम जन्म लो, फिर से जन्म लो, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। दैट इज द कमांड
जब तक फिर से जन्म नहीं लेता इजराइल क्या करेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। परंतु पौलुस क्या कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि सुसमाचार से मैं लजाता नहीं, सुसमाचार के जरिए हमें नया सृष्टि बनता है। कैसे बनता है? पहला करंथियों के पुस्तक उसकी 1:18 में लिखता है, For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. हिंदी में, क्योंकि क्रूस का प्रचार नाश करने वालों के लिए मुक्त है, परंतु हम जो बचाए गया है उनके लिए परमेश्वर की शक्ति है। जो हम बचाए गया है, जो नाश होने वाले उनके लिए क्या है, मुक्त है, पर जो हम बचाया गया है परमेश्वर की शक्ति है। तो हम कैसे बचते हैं? पहला करंथियों की पुस्तक उसकी 15 का उसकी 1 से लेके 4 की परमेश्वर की वचन हमें क्या कर सकते हैं, हमें स्थिर कर सकता है। परमेश्वर की वचन हमें स्थिर कर सकता है, अस्थिर नहीं करते। प्रियो उस आयत को पढ़ेंगे, पहला करंथियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। कि जब आप सुसमाचार सुनते तो आप क्या करते, परमेश्वर आपको स्थिर करते, स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। इसके द्वारा उद्धार होता है प्रियो, सुसमाचार के जरिए परमेश्वर हमें एक नया सृष्टि बनाते हैं, उद्धार भी होता है। और यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अगर इस सुसमाचार को आपने नहीं सुनते हैं, विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने जब सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्रों के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन जी हुई उठा। प्रियो, ये प्रोफेसी गॉस्पल है, मिस्ट्री एंड प्रोफेसी। मिस्ट्री मतलब छुपी गुप्त बात, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी। तो यीशु मसीह मारा जाए, गाड़ा जाएगा, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी होकर रखा है। परंतु गुप्त बात क्या है? इस सुसमाचार के जरिए पौलुस को एक नया प्रकाश मिला है। इस सुसमाचार के जरिए परमेश्वर क्या करेंगे, अन्य जाति को एक मौका देंगे ताकि परमेश्वर में आए, क्योंकि परमेश्वर ने एक नया सृष्टि किया है। क्या किया है? हमें एक नया सृष्टि बनाया। हमें आत्मिक रीति से परमेश्वर को जब हम विश्वास करते तब परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हम पर क्या कर देते हैं, डालते हैं।